वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर 4.14, कल मैंने 4.13 शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा आई होप। आज हम 4.14 लेक्चर नंबर में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पेज नंबर 117 पे देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 पे ये सॉल्व एग्जाम्पल 5 है। इसके पहले पेज नंबर 116 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल 4 था वहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 117 क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें एक अननोन कांस्टेंट k है जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करके बताना है। एंड इफ 2x plus y is equal to 0 इज वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब इसमें ये दिया गया है कि ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है जिसमें कि दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं उसमें से एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये कंडीशन यूज करके हमको अननोन k का वैल्यू निकाल के बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, और थोड़ा सा पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। अब जैसा कि ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उसमें से एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो इसका जो स्लोप है वो इस पर से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, बट पहले मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूँ। सो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन व्हाट वी डू, वी पुट y in the place of y m and we replace x by 1. So as to get auxiliary equation क्या होगा, 3 plus k into m and plus 2m square is equals to 0। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, 2m square plus k into m, करेक्ट है, प्लस 3 is equals to 0। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को आता है माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेना है, ओके। क्योंकि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे m के वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसके वैल्यू में इंटरेस्ट है, k के वैल्यू में। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसीलिए मैं इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व भी करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे k नहीं मिलेगा, मुझे m के वैल्यूज मिलेंगे। ओके, सो अब ये है मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जनरली ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको क्या देता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको सेकंड डिग्री इक्वेशन के जो दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं L1 एंड L2 उनके स्लोप्स देता है, M1 एंड M2। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस होंगे तो उनके कितने स्लोप्स होंगे, दो स्लोप्स होंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसी भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या देता है, उनके स्लोप्स, ठीक है। अब उन दो स्ट्रेट लाइंस में से एक स्ट्रेट लाइन ये है, ऐसा उसने दिया है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसको इसका स्लोप क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे एक आर्गुमेंट अपन करेंगे कि सिंस द लाइन 2x plus y is equals to 0 is one of the line represented by, let me call this as equation 1 and this is 2 suppose। okay, so since the line 2x plus y is equals to 0 is one of the line represented by equation 1, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसमें इसके दो में से एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, and this means that is slope of 2x plus y is equals to 0, that is कितना होगा स्लोप, क्या बताया था हमने जनरल फॉर्म में। ये इक्वेशन तो स्लोप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, m is equals to, स्लोप का नोटेशन क्या होता है, m कैसे लिखते हैं, माइनस a अपॉन b। सो माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज माइनस 2 satisfy इक्वेशन 2। क्योंकि वन सेकंड बता रहा हूं मैं फिर से, ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, दोनों का इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो दोनों का क्या देता है, हमको स्लोप देता है। तो दो में से अगर एक इक्वेशन हमको प्रोवाइडेड है तो डेफिनेटली इसका स्लोप इसी पर से आया होगा, मतलब इसका स्लोप इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बट इसको नहीं करेगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये m का जो -2 वैल्यू है मैं इक्वेशन 2 में यूज करूंगा। सो वी पुट m is equals to -2 in equation 2, so as to give 2 into -2 का square plus k into -2 and plus 3 is equals to 0। after solving you will find this, 4 to the 8 minus 2k plus 3 is equals to 0। can you tell me the value of k now, 8 plus 3 11, ठीक है, 11 by 2। so this is the value of k, this is how we can obtain the value of k। okay, so this was a simple question, you have to just understand कि क्या दिया है, किसको किस तरह से कोरिलेट करना है। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है कि आप लोगों को ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का कनेक्शन समझा है कि नहीं समझा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का ही
रिप्रेजेंटेशन होता है या उसी का अल्टरनेट इक्वेशन होता है, बट वो m के टर्म्स में होता है, अभी उसमें x एंड y नहीं रहेंगे। और क्योंकि m का इक्वेशन है तो वो डेफिनेटली m के ही वैल्यूज देगा, मतलब किसके वैल्यूज देगा, स्लोप के। अब ये जो इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, दो में से एक इक्वेशन दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली इस इक्वेशन का भी स्लोप क्या होगा, वो भी इसी पर से आया होगा, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन पर से, मतलब डेफिनेटली इसका स्लोप किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। किसी पॉइंट में स्लोप का मतलब वैल्यू, जैसे यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कितना आया -2, किसी वैल्यू ने किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू उस इक्वेशन में रखने के बाद इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये m का वैल्यू जो है -2 उठा के सिर्फ इस इक्वेशन में रख दिया, तो ऑटोमेटिकली जो अननोन है वो निकल के सामने आ गया। सो k इज इक्वल टू L1/2। ओके, पॉज करके इसको लिख लेना बेटा। उसके बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मैंने लास्ट लेक्चर में आई होप 4.13 में हो या 12 में हो या 11 होगा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखा के दिया है कि सेकेंड डिग्री होम, उसका टाइटल ये था, आई थिंक 4.3 थ्योरम के लास्ट में ही लिखा के दिए थे, नेचर ऑफ लाइंस के कुछ फॉर्मूले हमने लिखे थे, और इसके अलावा हमने सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। तो जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होता है ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बार बार वही फैक्ट है, दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, m1 एंड m2। तो सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b, एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का भी फॉर्मूला बताया था a/b। आपने जस्ट उस समय नोट डाउन किया होगा, क्योंकि उस समय इसके एग्जांपल्स नहीं हुए थे। ये सम का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो अभी ये फॉर्मूले, इसके ऊपर के एग्जांपल्स अभी हमको करने हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, कभी भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, ये भी एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, यस, कभी भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आएगा तो उसके अंदर कितने स्ट्रेट लाइंस होते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइंस मतलब कितने स्लोप्स, दो स्लोप्स। तो उन स्लोप्स का सम का फॉर्मूला ये है -2h/b, और उसी स्लोप के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a/b। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में इसी हिंट को, इसी रिजल्ट को हमको यूज करना है, ये ऑलरेडी तुमने लिखा है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 5 के बाद में द नेक्स्ट एग्जांपल इज, मेरे हाथ में भी आपका, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको भेजे उसका प्रिंट आउट है, यानी आपके नए टेक्स्ट बुक के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये जेरोक्स प्रिंट आउट है, यू कैन सी दिस। ओके, तो इसी में से मैं पढ़ा रहा हूं, तो नए टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने सॉल्व एग्जांपल 5 लिया, उसके बाद में मुझे सॉल्व एग्जांपल 7 लेना है। मैं 6 को थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा, एग्जांपल 6 के टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे तब उसको कराऊंगा मैं। एग्जांपल 7 में ले रहा हूं, फाइंड, ये आपको जरा जाना पहचाना लगेगा, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू origin and perpendicular to the lines represented by 3x square plus 2xy minus y square is equals to 0. ओके, सो कंबाइंड इक्वेशन को फाइंड आउट करनी। कल लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो भी इसी टाइप के थे, उस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक ये फॉर्मूले यूज करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज डिस्कस कर लेते हैं। कंबाइंड इक्वेशन बनाना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, जो कि दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। यानी इसके फॉर्मेट कैसे रहेंगे, मैंने कल बताया था, एक रहेगा y इज इक्वल टू m1x के फॉर्म में, और दूसरा क्या रहेगा y इज इक्वल टू m2x के फॉर्म में। ठीक है, इनका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। अब ये इक्वेशन आपके पास नहीं है, इनको बनाना है। बनाना मतलब इनमें से क्या क्या चीजें चाहिए, x और y तो वैसे ही रहता है, m1 और m2 के वैल्यूज आप लोगों को चाहिए। तो m1 और m2 के वैल्यूज हम लोग क्या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से m1 m2 के वैल्यूज इसमें से निकालना है, उसके बाद में इसमें रखना है, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो टेक्निक है वही यूज कर लेते हैं। ओके, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन का टेक्निक क्या था हमारा, कि हम लोग पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के इसमें से दो स्लोप्स के वैल्यूज निकाल लेते थे m1 m2 के, और क्योंकि हमारे जो वो दो लाइंस है वो इसके जो दो लाइंस है उसको परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन यूज करके हम लोग वो उन लाइंस का जिनका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए उनका स्लोप्स फाइंड आउट कर देते हैं। अभी फिलहाल अपन वैसा नहीं करेंगे, अब मैं एक दूसरा टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ, ये फॉर्मूले जिसमें यूज होते हैं। ठीक है, सो लेट्स L1 and L2 with the two lines represented
by 3x square plus 2xy minus y square is equal to 0. ओके, क्योंकि इसमें भी दो लाइंस होंगे, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, भले उन दो लाइंस का मतलब L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन को नहीं चाहिए हमको, कंबाइंड इक्वेशन जिनका चाहिए वो लाइंस इन दो लाइंस को कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो जिनका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए वो लाइंस बाद में लेंगे, पहले हम जो जॉइंट इक्वेशन हमारे पास है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, उसके दो लाइंस को कंसीडर करते हैं, इनका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो तो इसके अंदर जो दो स्ट्रेट लाइंस है उनके स्लोप्स का सम ये फार्मूला देगा और प्रोडक्ट ये फार्मूला देगा, ठीक है। बट सबसे पहले कंपेयरिंग विथ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके साथ कंपेयर करेंगे अपन किसको, इक्वेशन 1 को, ताकि हमको क्या मिल सके, a, b एंड h के वैल्यूज मिल सके। कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन वी गेट, क्या दिख रहा है ये बताइए, a का वैल्यू कितना है 3, मैंने यहाँ बताया था 2h का वैल्यू लेना, डायरेक्ट कोएफिशिएंट ले लेना, xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2h, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट क्या है 2, यानी 2h का वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली h कितना हो जाएगा 1, जो वैल्यूज आ जाते हैं बॉक्स कर लेना, हाईलाइट होते हैं वैल्यूज। उसके बाद में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे -1 है, यानी b इज इक्वल टू व्हाट -1, a b एंड h के वैल्यूज तुमको मिल गए। सो देयरफॉर इफ m1 and m2 are the slopes of L1 and L2, अगर ये L1 L2 के स्लोप्स है, L1 L2 क्या है, वो दो स्ट्रेट लाइंस है जो ये इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करता है। तो अगर M1 M2 इनके स्लोप्स है तो सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या होता है, -2h/b, ये यहाँ लिखा है मैंने, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में लिखा भी है। अब यहाँ पे वैल्यूज फीड कर दीजिए, -2h, व्हाट इज h, 1 एंड डिवाइडेड बाय b -1, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट +2, सो m1 plus m2 is what, +2. Similarly, product of the slope, it is given by the formula a by b. कितना है a by b? a is 3 and b is -1, so it is -3. तो प्रोडक्ट का भी वैल्यू हमको मिल गया m1 m2 का कितना, -3, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। तो मैंने क्या किया, जिनका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए उनको साइड में ही रखा, उनको अभी तक कंसीडर ही नहीं किया। मैंने जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है उसको कंसीडर किया, और उसमें दो लाइंस ऑटोमेटिकली होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मीनिंग ही वो होता है। तो अगर एक L1 है उसका स्लोप m1 है, दूसरा L2 है उसका स्लोप m2 है, तो फिर सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के रिलेशंस बना लिए। मैंने इंडिविजुअल स्लोप्स नहीं निकाले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इंडिविजुअल स्लोप्स निकालने में, मेरे पास सम का भी वैल्यू है एंड प्रोडक्ट का भी वैल्यू, तब भी काम बन जाता है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेगा। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है। इसके बाद में अब हम आते हैं हमारे मेन इस पे कि हमको कंबाइंड इक्वेशन जिसका चाहिए वो लाइंस कैसे रहेंगे। नाउ सिंस जिसका हमको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, पहले उनका सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे अपन, किसका, जिसका कंबाइंड इक्वेशन को चाहिए। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। साइमल्टेनियसली वो L1 L2 को कैसे परपेंडिकुलर भी, L1 L2 मतलब किसके लाइंस, इसके लाइंस, ओके। सो मैंने क्या बताया, एक एक पॉइंट लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी क्या होता है, y इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, m1x एंड y इज इक्वल टू दूसरा क्या लेना है, m2x, ठीक है। बट ये किसके लाइंस है, जिसका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए उसके लाइंस है। और ये m1 m2 यहाँ पे क्या है, स्लोप से इनके, बट यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा गलत हो गया, गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी m1 m2 यूज कर लिया है। तो अभी दोबारा से m1 m2 मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं, एक ही कैलकुलेशन में सेम टाइप के नोटेशन हम यूज कर सकेंगे, नहीं, दूसरा कुछ लेना पड़ेगा। सो बट इसमें ध्यान देना, ये जो पहला स्ट्रेट लाइन है जिसका कंबाइंड इक्वेशन मुझे चाहिए इन दो स्ट्रेट लाइंस का, तो साइमल्टेनियसली ये दोनों लाइंस जो है L1 L2 को कैसे है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ क्या रहता है, m1 की जगह पे इस लाइन का स्लोप। तो याद है परपेंडिकुलर के केस में हम स्लोप कैसे लेते हैं, -1 के अपॉन में जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप। तो यहाँ पे ये जो पहला लाइन है जिसका इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको मेरे को किसको परपेंडिकुलर लेना है, L1 को, यानी इसका स्लोप, यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप कैसा रहेगा, L1 के स्लोप को मुझे -1 के अपॉन में रखना पड़ेगा, और L1 का स्लोप मैंने क्या लिया है, m1। उसी तरह सेकेंड लाइन का स्लोप, यहाँ पे क्या होता है, स्लोप किस लाइन का, इस सेकेंड वाले लाइन का, बट ये सेकंड वाला लाइन किसको परपेंडिकुलर है, L2 को, यानी इसका स्लोप कैसा रहेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ L2 एंड दैट इज m2। आर गेटिंग। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, m1 इधर आ जाएगा, m1y इज इक्वल टू -x,
इसमें m2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, उसके बाद में ये वन साइड कर लीजिए, जनरल फॉर्म में ला लीजिए इसको, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या रहेगा x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके दो स्ट्रेट लाइंस जिनका कंबाइंड इक्वेशन आपको चाहिए है। फिर से देख लीजिए, ओरिजिन से पास होने वाले इक्वेशंस किस तरह से लिखते हैं हम, इस तरह से y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x, है ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहले इन जनरल बात करते तो m लिख देते अपन यहाँ पे, बट ये लाइन जो पहला लाइन है जो मेरे को परपेंडिकुलर किसको लेना है L1 को, तो स्लोप की जगह क्या आएगा -1 के अपॉन में, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन है तो मैंने क्या बताया था किस तरह से लेना है। एक लाइन का स्लोप अगर आपके पास है, जैसे L1 का मानो कि स्लोप अपने पास है m1, ओके, तो L1 को जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप मैं कैसे लिखूंगा, -1 अपॉन द स्लोप ऑफ L1। ओके, सो अब आपको चाहिए कंबाइंड इक्वेशन, देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या करना है कंबाइंड इक्वेशन के लिए, दोनों को ज्वाइन करना है बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। एक ब्रैकेट में ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, एक ब्रैकेट में ये रहेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा, x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू एक्स वाई एंड प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर। नाउ केयरफुली देखना इसको, यहाँ पे देखिए किसके रिलेशंस, किसके वैल्यूज, एक्चुअल फिक्स्ड वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है m1 प्लस m2 के एंड m1 इंटू m2 के फिक्स वैल्यूज है। मेरे को अभी इसमें m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 जनरेट करना है। इसमें से m1 m2 तो जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब बस मेरे को क्या जनरेट करना है, m1 प्लस m2। तो सेकंड एंड थर्ड टर्म को देखिए केयरफुली, x इंटू वाई जो है वो कॉमन है, तो कॉमन अगर करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू एक्स इंटू वाई एंड प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर। नाउ सी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं m1 m2 का वैल्यू क्या रखूंगा, m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या निकाला है आपने 2, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस m1 m2 का क्या वैल्यू है, m1 इंटू m2 का -3, सो -3 इंटू वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। सो ये भी एक तरीका है, आपको जो तरीका सिंपल लगता है, कल के कुछ प्रॉब्लम्स में जो मैंने मेथड बताया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड का वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप ये अप्लाई कीजिए। कल का जो मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज का, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन कराया था ना, उसका फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड, आप प्रैक्टिस के लिए इस मेथड से भी करके देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 7, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लेना बेटा। उसके बाद में लेट मी गो टू एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में उन्होंने क्या दिया, देखिए इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if slope of one of the lines represented by 4x square plus kxy plus y square is equal to 0 is 4 times the slope of other line। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ क्योंकि टेक्निकली काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अपलोड करते समय वगैरह, काफी टाइम लगता है। आपको लगता होगा सर लेक्चर वीडियो लेक्चर शूट करके तुरंत क्यों नहीं अपलोड करते, काफी एक घंटा लगता है इसको अपलोड होने के लिए। आजकल क्योंकि क्लासेस बंद है इसीलिए मैक्सिमम लोग जो है वो यूट्यूब पे ही वीडियो लेक्चर शेयर कर रहे हैं और उसके वजह से यूट्यूब पे भी काफी सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। बट एनीवेज प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है और यही हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी के फाइंड आउट करना है बट कंडीशंस अलग है। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, अब ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, अब ये हमेशा का ही हो गया है। सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन में कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, 2 लाइंस को, मतलब कितने स्लोप्स होंगे, 2 स्लोप्स होंगे, ठीक है। एक सपोज m1 है और एक सपोज m2 है। अब स्लोप्स का कंडीशन दिया है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, यानी एक स्लोप जो है दूसरे स्लोप के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी m1 इज इक्वल टू कितना है, 4m2, ठीक है। और ये कंडीशन यूज करके हमको इसमें का k का वैल्यू निकाल के बताना है। नाउ सो लेट द स्लोप्स बी, 2 स्लोप्स होंगे क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइंस है इसमें, तो एक का स्लोप m लेता हूं और दूसरा उसका क्या है 4 टाइम्स है, यानी वो क्या हो जाएगा 4m।
एक स्लोप m है तो दूसरा क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 4m। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a कितना होगा इस पर से बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो a इज 4, 2h का वैल्यू k है, यानी h कितना होगा k बाई 2 एंड b कितना होगा यहाँ पे 1। ये आप करके देखना स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। सो देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2। ओके, सो सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली रखता हूँ। सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला माइनस 2h अपॉन b, चलिए रखिए यहाँ पे माइनस 2, h कितना है k बाई 2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय b, b इज 1, k 2 कैंसिल, ये माइनस k बचेगा, ठीक है, एंड ऐसे माइनस k यहाँ लेता हूँ मैं। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में m1 प्लस m2, दोनों स्लोप्स क्या थे, दोनों स्लोप्स m एंड दूसरा क्या था 4m, सो m प्लस 4m, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू k। ठीक है, वैसे तो k का वैल्यू आ चुका है अभी, यहाँ पे हमको k का ही वैल्यू निकालना था। ओके, बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है, k का वैल्यू वापस एक अननोन में आ चुका है क्योंकि m भी क्या है अननोन है। हमको सिर्फ दोनों स्लोप्स का कनेक्शन दिया था कि एक स्लोप दूसरे स्लोप के 4 टाइम्स है, बट पर्टिकुलरली कितना वैल्यू है स्लोप का वो नहीं दिया था। अब हमको वो भी वैल्यू निकालना है ताकि k का वैल्यू कंप्लीट हो सके। नाउ जैसे मैंने सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, वैसे हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्सो व्हाट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, इट इज गिवन बाय द रिलेशन a अपॉन b। अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे a अपॉन b कर दीजिए, a कितना है 4, b कितना है 1, और इधर साइड में m1 m2, ये m1 है ये m2 है, सो m इंटू 4m कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो m स्क्वायर कितना होगा 1, यानी m कितना होता है प्लस एंड माइनस 1। ओके, एंड नाउ सी k का वैल्यू हमको चाहिए। ओके, सो यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन, suppose this is equation number 1, so using above in equation 1 we get k is equals to 5 into m कितना है प्लस माइनस 1, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो यानी एक बार प्लस 5 आएगा और दूसरी बार क्या आएगा माइनस 5। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड दैट द वैल्यू ऑफ k is either प्लस 5 और इट इज माइनस 5। ओके, तो सिंपल था, स्लोप्स के रिलेशंस इसमें दिए थे, स्लोप का कनेक्शन इसमें दिया था कि दो स्लोप्स डेफिनेटली दो स्ट्रेट लाइंस अगर ये रिप्रेजेंट करता ही है तो उनके दो लाइंस के दो स्लोप्स होंगे, एक स्लोप जो है दूसरे स्लोप के 4 टाइम्स है, तो k का वैल्यू निकाल कर बताइए। तो हमने क्या किया इसमें, हमने सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप के फॉर्मूले यूज किए साइमल्टेनियसली। ये क्या हो जाएगा पहला स्लोप m1, ये क्या हो जाएगा सेकंड स्लोप। ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना। ये सॉल्व एग्जांपल 8 था, पेज नंबर 118 का, पेज नंबर 118 पे आप देखना। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है। थैंक यू।